हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स जाने थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाने थे। उसी के बेस पे आज हम अपनी क्लास नंबर 2 भी करने वाले हैं। और क्लास नंबर 2 में कुछ मेजर चेंजेस देखेंगे। और दूसरी चीज़, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक कहानी तो सुनी होगी, खरगोश और कछुए वाली, कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। वो सारी जो बात है वो क्यों है, वो कैसे हुआ। सर, लगातार कछुआ चलता रहा और खरगोश थक के हार गया और सो गया। इस वजह से खरगोश आगे निकल गया। तो इसीलिए कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे प्रयास, लगातार प्रयास, ठीक है, वो हमें अपनी जो मंजिल है वो दिला देगा। तो आप भी लगे रहे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहे। और इसी के तर्क पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है बिल्कुल बेसिक से चल रही है और बेसिक से एडवांस तक जाने वाली है। और मैं ऐसे ऐसे सेंटेंस कराने वाला हूँ जिसमें बच्चे अच्छे अच्छे टीचर भी धोखा खा जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्लियर। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी होगा। दूसरी चीज, अब आउट ऑफ सिलेबस तो हमें जाना नहीं है, लेकिन आपकी आउट ऑफ सिलेबस में सोच पहुंचा दूंगा। हमें रहना है सिलेबस के अंदर ही, लेकिन सोच आपकी बाहर होनी चाहिए सिलेबस से। क्योंकि एग्जामिनर से 10 कदम आगे चलना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर अगर 10 फीट की हाइट की सोच रहा है ना कोई बात, तो हमें 20 फीट की सोचनी पड़ेगी। क्लियर बच्चे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना भाई, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए और आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे हम और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। जैसे नरेशन पूरा हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 है हमारी। क्लास कौन सी बच्चे? क्लास नंबर 2। आ जाओ। क्लास नंबर 2 में देखते हैं हम टेंस के चेंजेस। ठीक है, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, पहले हेडिंग लिख देते हैं, चेंजेस ऑफ टेंस। चेंजेस ऑफ टेंस। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी और धीरे धीरे सब बात समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना बच्चा। अब देखो, टेंस के जब चेंजेस करेंगे तो एक तरफ हम लिख लेंगे डायरेक्ट। कल हमने पढ़े थे डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। क्लियर। अब बच्चे, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर ये जानना है तो आपको कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज की क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। देखो, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो अगर मान लो डायरेक्ट हमारा प्रेजेंट में है, तो हम उससे एक कदम पीछे हटने की कोशिश करते हैं। अब एक कदम पीछे हटने मतलब, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट है, और हम कह रहे हैं यार कल उसने कहा था, तो अभी तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट है, लेकिन जो बात कही थी वो कल कही थी, तो हमें पीछे वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो डायरेक्ट अगर हमारा प्रेजेंट में दिया है, डायरेक्ट अगर हमारा इसमें बच्चे प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं? डू, डज, डू, डज। अगर है हमारे, फिलहाल मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, बेफिक्र रहना। डू डस किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? वो चेंज हो जाएगा हमारा डिड में। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? डिड में। इसी तरह से हैज और हैव, पेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक तरफ ब्लू रखेंगे एक तरफ रेड। और हैज और हैव, हैज और हैव, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो हैज और हैव है, ये हमारी हेड मेन वर्ब में चेंज हो जाएगा। हेड मेन वर्ब में चेंज हो जाएगा, जो सेकंड फॉर्म में। क्लियर। तो मैं ऊपर कह सकता हूँ जो प्रेजेंट हमारा किस में चेंज हो रहा है बच्चे, वो पास्ट में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? पास्ट में। इसी तरह से इज, एम, आर, ये किस में चेंज होगा बच्चे? देखो, इज एम आर के साथ साथ इनकी वर्ब लिखो, साथ में वी वन में आई एन जी। ठीक।
आ भी सकती, नहीं भी हो सकता है ये लिंकिंग वर्ब बन जाए तो तब नहीं आएगी, फिलहाल मैंने लिख दी। ठीक है, इज एम आर प्लस वी वन में आईएनजी किस में चेंज होगा बच्चे? वास या वर में। अकेली वर्ब आ रही इज एम आर तो वास वर में, आईएनजी आ रही तो साथ में आईएनजी भी लगा देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत सर? सर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। आ जाओ आगे देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। चलो खुद सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं बच्चे, वॉस वर मतलब यानी कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा पास्ट है वो चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? आ जाओ इधर देखो, अगर हमारा डिड दिया गया है, डिड दिया गया है मेन वर्ब में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? हेड प्लस वी थ्री में हो जाएगा, हेड प्लस वी थ्री में चेंज हो जाएगा। हमें इधर रेड रखना तो रेड करेंगे पहले, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, चीज़ें अच्छी लगती है तो जब पढ़ने को मन करता है। हेड प्लस वी थ्री में चेंज हो जाएगा। अगर हमारा वी टू दिया गया तो वी टू भी किस में चेंज होगा बच्चे? हेड प्लस वी थ्री में चेंज हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर हमारा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, 1 मिनट 1 मिनट, हेड मेन वर्ब दी गई, क्या दी गई बच्चे? हेड मेन वर्ब, ये बिल्कुल हेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी गई है हमारी, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस हेड मेन वर्ब। तो बच्चे ये तो हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। इधर ध्यान दो बच्चे, अगर इधर वॉस या वर प्लस वी वन में आईएनजी दी गई है, तो ये किस में चेंज होगा? ये वॉस वर चेंज होगा हमारा हेड, और साथ में क्या आएगा बच्चे? बीन, और साथ में क्या आ जाएगा? वी वन में आईएनजी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? आगे देखो, आगे कुछ मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को इस तरह से देख लो, अगर मॉडल वर्ब हमारा विल है या शेल है या कैन है या मे है, ठीक, ये जो चेंज होगा हमारा, ये किस तरह से चेंज होगा? विल का हो जाएगा बच्चे वुड, शेल का हो जाएगा वुड, शेल का वुड होता, और शेल का कहीं कहीं शुड भी होता, जहां होगा मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना फिलहाल। केन का हो जाएगा वुड, अब मे का हो जाएगा माइंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इधर, एक मॉडल वर्ब कह दो या मेन वर्ब कह दो, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है हैज टू, और एक होता है हैव टू। ये दोनों किस में चेंज होंगे? ये दोनों चेंज होंगे हमारे हैड टू में, क्योंकि ये हैज और हैव क्या हमारी प्रेजेंट की वर्ब है, तो ये किस में चली जाएगी? पास्ट में चली जाएगी। सर एक होता है हेड टू, हेड टू, हेड टू चेंज होगा हमारा हेड, ये वाला जो हेड है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी बच्चे? सेकंड फॉर्म। तो जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हेड प्लस टू,
अब इधर ध्यान देखो, ये जो हेड है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और साथ में टू एसी आ जाएगा, साथ में टू एसी आ जाएगा अगली वर्ब जुड़ने के लिए। क्लियर सर? एक होता मस्ट, मस्ट नो चेंज भी रहता है, नो चेंज भी रहता है, ठीक है, स्पेशली लिखा मैंने कलर में। लेकिन मस्ट हमारा विल या शेल, हैव टू में भी चेंज होता है। ये हमारा वुड, हैव टू में भी चेंज होता है, और ये हमारा हैड टू में भी चेंज होता है। क्लियर? ये हमारे है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब देखो जो नो चेंज रहता है, अब नो चेंज वाले कौन से होते हैं, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, नो चेंज रहेंगे। नो चेंज वाले कौन से बच्चे, वो ये है नो चेंज वाले। इन्हें देखते सही से। अगर किसी सेंटेंस में वुड आ जाए डायरेक्ट में, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, ठीक, हैड रादर आ जाए, हैड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, वुड बेटर आ जाए, ठीक है। अभी देखते जाओ बस। बहुत सारे बच्चे भी, एक मिनट रुको बस, मोबाइल लगता है। यूज्ड टू आ जाए, ought टू आ जाए, ठीक है, डॉट 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 एटसेट्रा और भी है। तो बच्चे ये नो चेंज रहते हैं, ये क्या रहते हैं हमारे, नो चेंज। क्लियर? कुछ कंडीशन बनेंगी, कहाँ कौन चीज नो चेंज रहेगी, कहाँ क्या चीज चेंज हो सकती है। लेकिन फिलहाल वुड कभी नो चेंज, हमेशा नो चेंज, शुड हमेशा नो चेंज, ये सारी नो चेंज वाली है। क्लियर? मस्ट भी नो चेंज वाला है, लेकिन मैंने मस्ट का केस ऊपर बता दिया। क्लियर? ये हमारे टेंस के चेंज थे। आ जाओ और चीजें देखते हैं। सर क्या ये जो अगर ऐसा आ जाए हमारा परफेक्ट वाला, परफेक्ट, तो ये किस में जाएंगे? देखो, अगर हमारा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रहे, तो हमारे किस में चेंज होंगे? ये चेंज होंगे हमारे हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक। अगर ये आता हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भैया ये नो चेंज रहेगा, ये नो चेंज रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? ये हमने देख लिया। तो बात क्या बनी, प्रेजेंट वाला चेंज होना पास्ट में, और पास्ट वाला चेंज होना पास्ट परफेक्ट में। एक बात बता दूं मैं, प्रेजेंट वाला किस में जाएगा? पास्ट में, और पास्ट वाला किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। यही चेंज है टेंस का, और कोई चेंज नहीं है। क्लियर? आ जाओ भैया, अब देखते हैं हम चेंजेस ऑफ एडवर्ब, चेंजेस ऑफ एडवर्ब। क्लियर बच्चे? हेडिंग डाल देते हैं, चेंजेस ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। अभी चेंजेस ऑफ एडवर्ब से, अब एडवर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, वो सारे हैं भाई, इसमें मिक्स कर रहा हूं मैं। क्लियर? जैसे मैंने लिखा पहले हियर, ठीक है, एक लिखा मैंने नाउ, मैं सारे लिख देता हूँ एक साथ पहले। एक लिखा मैंने दिस, एक लिखा मैंने, 1 मिनट,
दीज। एक लिखा मैंने टुडे, एक लिखा मैंने टू नाइट, एक लिखा मैंने यस्टरडे, एक लिखा मैंने लास्ट नाइट। क्या हो रहा है? लास्ट नाइट। एक लिखा मैंने लास्ट वीक, मतलब कह सकते हैं लास्ट प्लस टाइम। एक लिखा मैंने टुमारो, एक लिखा मैंने नेक्स्ट वीक, एक लिखा बच्चे मैंने अगो, एक लिखा मैंने 10, एक लिखा मैंने हैंड्स। अब एक लिखा मैंने हेदर। अब कुछ बच्चे ही कहेंगे ये क्या होता है सर? हेदर की हिंदी लिख देता हूँ इधर। ठीक है। आ जाओ। देखो जो पहले ये लाइनें खींच देते हैं। ठीक है। आ जाओ बच्चे। जो हमारा हेयर है वो चेंज हो जाएगा हमारा द ईयर में। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है बच्चे? डायरेक्ट। और ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। नाव का हो जाएगा बच्चे देन, दिस का हो जाएगा बच्चे देट, दिस का हो जाएगा बच्चे दोज, टुडे का हो जाएगा देट डे। ठीक। टू नाइट का हो जाएगा देट नाइट। ठीक है। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। द प्रीवियस, कभी कभी प्रीवियस ना देके पास्ट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, द प्रीवियस डे या पास्ट डे। लास्ट नाइट का हो जाएगा बच्चे द प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक का हो जाएगा द प्रीवियस वीक। क्लियर। टुमारो का हो जाएगा बच्चे द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट, या कभी कभी फॉलोइंग भी दे देता बच्चे, फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट या फॉलोइंग वीक। अगो का क्या हो जाएगा बच्चे? अगो का हो जाएगा बिफोर। अगो का क्या हो जाएगा? बिफोर। और 10 का हो जाएगा बच्चे सो। हैंस का हो जाएगा बच्चे थैंक्स। क्या हो जाएगा बच्चे? थैंक्स। और हिदर का हो जाएगा दीदर। सर दीदर क्या होता? उधर होता। दीदर क्या होता? उधर। कुछ बच्चों ने तो ये वर्ड भी पहली बार सुने होंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। चीजों को पढ़ते रहो, सारे वर्ड्स आते हैं काम में। ऐसा नहीं है कि हिदर नहीं आया। अभी 2025 वाले में देख लेना, ये आ चुका है हिदर। क्लियर। आ जाओ। एक स्पेशल चेंज बताओ वर्ब का। एक वर्ब है जो बिल्कुल मीनिंग भी बदल देती है। अगर डायरेक्ट में कम आया है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा पता? इनडायरेक्ट में गो हो जाएगा उसका। अगर डायरेक्ट में गो आया तो इनडायरेक्ट में पता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। फिलहाल ये आ जाते वर्ब वाले, कम और गो वाला कई बार आया है, कई बार। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। आ जाओ भैया, स्टार्ट करते हैं हम कुछ सेंटेंसेस इसमें। तो यहाँ से आपका जो है पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम कुछ चीजें करेंगे जो और भी हमारे काम की है भाई। क्लियर। तो पहले तो वर्ब के चेंज देख लो। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती? रिपोर्टिंग स्पीच में होती है। जैसे अगर से आया है, ठीक है, क्या आया बच्चे? से। आज क्या हो रहा है इसमें?
यह सेज आया है, ठीक, यह सेड आया है, तो से चेंज होगा टेल में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो, सेज होगा चेंज टेल्स में, और सेड होगा हमारा टोल्ड में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। ये कब होते हैं चेंज? जब ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी, तो सेड टू मी, टू मी दिया है तो ऑब्जेक्ट दिया है तब आ जाएगा। क्लियर? आ जाओ, एक सेंटेंस देखो, सेंटेंस का एक नोट लिख लेना पहले, ठीक। मैं पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर बाद में उसे हिंदी में बता दूंगा। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच बोल दो, रिपोर्टिंग वर्ब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैंने वर्ब लिख देते, इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर, या फ्यूचर टेंस, ठीक है। मतलब कह सकता हूं अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी गई हो या फ्यूचर टेंस में दी गई हो, तब तब रिपोर्टेड स्पीच का, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज रहेगा, ठीक है। टेंस नो चेंज रहेगा। सब बात समझ में नहीं क्या कह रहे हो? अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी गई है या फ्यूचर टेंस में दी गई है, तब पर्सन तो चेंज हो सकते हैं हमारे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज रहेगा। सर सेंटेंस कराओ, बात तब समझ में आएगी। देखो पहला सेंटेंस है, ही सेज आई हैव ए हाउस, आई हैव ए हाउस। बहुत बच्चा सा सेंटेंस मैंने कराया, तो ही हमारा ही रहेगा और सेज का हमारा क्या रहेगा बच्चे? सेज। ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, किसमें बच्चे? प्रेजेंट में। अब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होएगा? कोमा इन्वर्टेड कोमा तो बच्चा डेट में चेंज होएगा। किस में चेंज होएगा? डेट में। लेकिन ये जो आई जाएगा किसके साथ जाएगा? आई जाएगा ही के पास, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हमारा? यहाँ लिखा जाएगा ही। अभी जो हैव है ये प्रेजेंट टेंस है, नीचे आके क्या होना था? हेड होना था, लेकिन अब हेड नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में बच्चे? प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में ना, तो बच्चे ये ऐसे ही आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ आई के हिसाब से क्या रहा? हैव। यहाँ पर ही के हिसाब से क्या आएगा? हैज। हैव भी प्रेजेंट में, हैज भी प्रेजेंट में, तो टेंस तो चेंज नहीं हुआ, भले ही वर्ब चेंज हो रही है हमारी। और आगे क्या आ जाएगा हमारा? ए हाउस, ए हाउस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और दूसरा सेंटेंस, शी सेज टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग चेस, ठीक है बच्चे। शी तो ऐसी आया, और ये सेज किस में? प्रेजेंट में। तो ये सेज, अच्छा एक मिनट रुको, इस बार ऑब्जेक्ट भी दिया है, टू प्रीपोजिशन का क्या दिया बच्चे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? टेल से कर देंगे। ऊपर सेज दिया है, प्रेजेंट में दिया गया है, तो चेंज नहीं होगा, टेंस वही आ जाएगा टेल्स। और हिम का हिम आ गया, टू गायब हो जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया हमारा? दैट। ये आई किसके पास जाएगा? आई जाएगा शी के पास, तो यहाँ पर बच्चे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा शी। अब आई के हिसाब से एम आ रहा है, यहाँ पर शी के हिसाब से क्या करें? वास। नहीं सर, वास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन शी के हिसाब से क्या आ जाएगा बच्चे? इज आ जाएगा। प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो,
एक सेंटेंस। तीसरा, रोहित विल से टू मी, यू कैन प्ले फास्ट। अब बच्चे यहाँ देखो, ये जो विल से है, ये टेंस कौन सा सा, ये टेंस है फ्यूचर। कौन सा, फ्यूचर। तो हमें टेंस चेंज नहीं करना, तो रोहित का तो रोहित रहेगा बच्चे, रोहित। विल से का क्या हो जाएगा, विल टेल। क्या हो जाएगा, विल टेल। और यहाँ क्या हो जाएगा, मी। फिर आगे कंजंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, दैट। अब ये जो यू है, यू किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा। पर्सन चेंज हो सकते हैं, टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। और कैन का कुड नहीं कर देना, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, पहले ही कह रहा हूँ, जता जता के कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कैन का कैन ही रहेगा, अब प्ले का प्ले रहेगा, और फास्ट का फास्ट। तो बात पता ये चली कि पर्सन तो चेंज हो सकता है, पर्सन चेंज हो सकता है, लेकिन टेंस और एडवर्ब नो चेंज। कब, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला देखो। अगला नोट लिख लेंगे, लिखना है आपको। देखो, पहले इंग्लिश में लिखूंगा, फिर बाद में हिंदी में मैं बता दूंगा। इफ द रिपोर्टिंग सॉरी इफ द रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच, if the reported speech has some universal fact या proverb या proverb, ठीक है। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या ट्रुथ आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए, ठीक है, तब भी चेंज नहीं होता है टेंस। ठीक है, तब भी चेंज नहीं होता है टेंस। कैसे समझ में आएगी बात, बात समझ में आएगी ऐसे। क्वेश्चन है हमारा, ही सेड, he said, comma inverted comma, the earth is round। अब बच्चे एक बात हो, ही का तो ही रहेगा, और यहाँ पर सेड का सेड रहेगा, फिर बीच में क्या आ जाएगा हमारा, देट आ जाएगा। अब ये जो द अर्थ इज राउंड है, ये क्या है हमारा, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है बच्चे, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो एक बात, अगर हमने ऐसे कर दिया, टेंस चेंज कर दिया, द अर्थ वाज राउंड, मतलब दुनिया गोल थी, अब गोल नहीं है, अब क्या बन गई, त्रिभुज बन गई है। पगला है नालायक, ये नो चेंज रहेगा। तो द अर्थ को ऐसे ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं, सर आ रही है, आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। एक सेंटेंस को लिखते हैं। सेंटेंस हमारा ये देखो, मोस्टली जो सेंटेंस मैं करवा रहा हूँ आपको PYQ करवा रहा हूँ, जो हमारे एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं। रोहित सेड टू मी, रोहित सेड टू मी, मैन इज मोर्टल। ठीक है बच्चे, मेरी बात सुनो, ये जो मैन इज मोर्टल है ना, इंसान नश्वर है, मतलब इंसान का नाश होना है, और ये सच भी है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है। क्या है बच्चे, एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं खाली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये क्या है, एक फैक्ट है। अब ऐसा तो नहीं मैन नश्वर था, मतलब
पहले मर गया था अब नहीं मरेगा भैया, रोज मरते जाने कितने मरते हैं, क्या पता कल को अपना ही नंबर हो। तो रोहित टोल्ड मी। अब तुम कहोगे बच्चे सेड का टोल्ड कर दिया, भैया टेंस तो वही है, टेंस तो वही है, सेड भी पास्ट है टोल्ड भी पास्ट है, टेंस थोड़ी चेंज करा हमने। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बच्चे, दैट। अब जो मेन इज मॉर्टल है ना, तो मेन ऐसे ही रहेगा हमारा, मेन इज मॉर्टल ही रहेगा, क्लियर। इसमें नो चेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है बात या नहीं? सर आ रही है, ठीक है आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल आ जाओ, ये हमारा जो था थोड़ा सा बेसिक था, ये हो गया। कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए, अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ चला जाए, क्लियर। तो आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा, ही सेड आई हैड ए कार। तो ही हमारा ऐसे रहेगा बच्चे, सेड का सेड ही रहेगा और बीच में क्या आ जाएगा हमारा, दैट। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। कल वाली क्लास में बता दिया पर्सन को चेंज करने का तरीका। अब ये आई के हिसाब से हेड है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेन वर्ब की सेकंड है फॉर्म है तो मतलब पास्ट है, और पास्ट किस में चेंज होता, पास्ट चेंज होता पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट को लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले ही के हिसाब से हेड हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब क्या लिखना पड़ेगा सर, अब हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, जो मेन वर्ब होगी ना उसी की थर्ड फॉर्म आएगी। अब बच्चे मेरी बात सुन बेटा, ये ही है, ये ही के हिसाब से क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हेड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ क्या लेती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, और एक आर का एक आर ही रहेगा, एक आर का एक आर ही रहेगा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक सेंटेंस हमारा, शी सेड, शी सेड आई शेल, आई शेल प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है। तो शी का तो शी रह गया बच्चे, सेड का सेड जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, देट। आई किसके पास जाएगा, शी के पास जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, शी। और शी होगा और शेल प्रैक्टिस। अब बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दो दे दूंगा मैं, एक तो दूंगा मैं वुड, और एक दूंगा मैं शुड। अब प्रैक्टिस का प्रैक्टिस ही रहेगा हमारा, और हार्ड, ठीक है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, शी सेड दैट, शी सेड दैट उसने कहा, शी को प्रैक्टिस हार्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना तो, क्लियर। तो मतलब एक एडवाइस वाला सेंस नहीं आ रहा, एडवाइस वाला सेंस आता है ना, और जब एडवाइस वाला सेंस होगा तो शुड सही होगा ना कि वुड। लेकिन एक क्वेश्चन और देखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई शेल, आई शेल गो, मैं जाऊंगा। तो ही ऐसे रहा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा हमारा, टोल्ड मी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा, देट आ जाएगा। आई के हिसाब से ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। अब शेल गो या वुड गो, शेल गो या वुड गो, ही शुड गो, नहीं, ही वुड गो। क्या आ जाएगा हमारा, ही वुड गो, वह जाएगा। अब कहाँ जाएगा पता नहीं, या उसे जाना चाहिए, ये भी सही हो सकता है, लेकिन वुड वाले पे ज्यादा प्रीफरेंस होगी। जब तुम्हें लगे ना किसी काम को करने की सलाह दी जा रही है तो वहां पर शुड लगाया करो, नहीं तो शेल को वुड में चेंज कर देना, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है हमारा, मीना सेड टू मी आई एम प्लेइंग द मैच, आई एम प्लेइंग द मैच। तो बच्चे मीना का तो मीना ही रहेगा, मीना, और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, टोल्ड में,
और साथ में मी, और साथ में कंजंक्शन कौन सा आएगा हमारा, दैट। ये तो फिक्स है ना, बिन बुलाया मेहमान है। तो आई किस में चेंज होगा, आई मीना के हिसाब से, तो मीना तो नहीं आएगा दोबारा क्योंकि मीना पहले आ चुका है, तो मीना के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, शी। और ये है क्या दे रखा, एम प्लेइंग, तो एम प्लेइंग का क्या हो जाएगा बच्चे, वॉज प्लेइंग, और द मैच। एक सेंटेंस और करवाऊंगा, फिर उसके बाद में तुम्हें एक कर्रा सा सेंटेंस दूंगा, दो सेंटेंस दे रहा हूँ चलो मैं। रोहित said to him, comma, inverted comma, I am going now। एक सेंटेंस और है, रोहित said to him, I am going, I am going to start a business। ये दो सेंटेंस है बच्चे, इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। रोहित टोल्ड हिम, आई के हिसाब से ये आ जाएगा, बीच में दैट आएगा, ही, अभी मैंने लिख दिया, बस यहाँ पे क्या आएगा, एक रिक्त स्थान छोड़ दिया, डैश लगा दिया। अब नाव का क्या हो जाएगा बच्चे, नाव का हो जाएगा हमारा देन। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, रोहित टोल्ड हिम दैट, आई के हिसाब से रोहित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, डैश छोड़ दिया हमने और साथ में लगा दिया गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब मेरी बात सुनो बच्चे, हमने बोला जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। जब पास्ट में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ही के हिसाब से वॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉस। सर एम है यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉस। लेकिन एक सेंटेंस सही हो गया, एक सेंटेंस हो गया गलत। सर सही कौन सा हुआ, ये वाला तो सही हो गया, लेकिन ये वाला गलत हो गया। तो जब ये वाला गलत हो गया तो हमें इसे काटना पड़ेगा, हमें इसे काटना पड़ेगा। सर क्यों हो गया वास गलत, यहाँ पर आएगा बच्चे वुड। हैं, क्या कह रहे हो सर, वुड कैसा आ जाएगा, ऊपर तो विल है ही नहीं। हाँ भाई वुड ही आएगा, लेकिन पहले इसे देखो, ये कहना क्या चाह रहा है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, मैं जा रहा हूं या मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिजनेस। सर वो जा नहीं रहा, वो प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लानिंग। और प्लानिंग कब के लिए होती है, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए। सर फ्यूचर के लिए होती है प्लानिंग तो। सर जब प्लानिंग फ्यूचर के लिए हो रही तो ये सेंटेंस जो है ना, ये जो टेंस है हमारा, 1 मिनट 1 मिनट रुको, ये जो टेंस है हमारा, ठीक है, ये टेंस जो है ना, ये टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है बच्चे, ये फ्यूचर है। ये क्या है हमारा, फ्यूचर है। एडवांस क्वेश्चन है, पहले कह रहा हूं मैं, इसे नजरअंदाज मत करना। ये टेंस जो है हमारा फ्यूचर है, और जब ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या लगता है बच्चे, विल या शेल का यूज होता है। अब जब विल ऊपर सेंस रख रहा है किसका, सर ऊपर सेंस ये विल रख रहा है अपने आप में सेंस, तो नीचे आके क्या होगा, नीचे तो वुड ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो गलत हो जाते। जहां तुम 100 मार्क्स का पेपर कर सकते हो, वहां तुम्हारे 99 मार्क्स का पेपर होगा, और 0.25 साथ में लेके जाएगा तो नंबर आएंगे 98.75। इस तरह के क्वेश्चन करने से जो आप गलत कर दोगे, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ए टू जेड बातें सीखनी पड़ेंगी, और जब हम बातें सीखेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही भी होगा। नहीं तो ये समझ जाना, ईश्वर ही भला करे फिर। एक सेंटेंस और करते हैं इसमें का, ही सेड टू मी
एक काम करते, ही ना लिख के कुछ और लिखे, बहुत बार ही लिख दिया। I said to him, I I am going to start a new chapter। बच्चे ये सेंटेंस हमारा, तो आई रहेगा ऐसे, और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा हमारा, टोल्ड में, और हिम ही रहेगा। और बीच में कौन सा कंजंक्शन आएगा, बीच में कंजंक्शन आएगा हमारा दैट। क्लियर। अब आई किसके हिसाब से चेंज होगा, आई के हिसाब से। तो जब आई के हिसाब से आई आ रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, आई ही आ जाएगा। अब बच्चे एम गोइंग है तो यहाँ पर कह दो सर वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ए न्यू चैप्टर। तो बच्चे ये सेंटेंस आप करके हो जाओगे खुश, लेकिन ये सेंटेंस हो गया गलत। क्या हो गया हमारा, गलत। क्लियर। सर ऊपर वाला भी तो गलत हो गया, हाँ ऊपर वाला भी गलत हुआ। अब मैं बताऊंगा ना, एक साथ बताऊंगा। तो जब यहाँ पर वाज गोइंग नहीं आ रहा है तो सर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, वुड आएगा। तो वुड के हिसाब से गोइंग कैसा आ जाएगा, तो सर वुड के हिसाब से क्या आएगा, गो आएगा। क्या आएगा बच्चे, वुड के हिसाब से गो। तो ऊपर वुड, गोइंग कैसे होगा, तो ये गोइंग हमें काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वुड गो करना पड़ेगा। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद क्या आती, वी1 आती। ऊपर क्या आ रहा था, इससे ऊपर देखो वास आया, तो वहां पर वास के हिसाब से गोइंग बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, चीजें सर बताएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ धोखे से बाय मिस्टेक छूट ही जाए तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ, मतलब कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंशन नहीं लेने का भाई। अगर टेंशन लेने लगे तो हो गया काम यार हमारा, हम क्या करने बैठे यहाँ पर। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल नहीं लेनी टेंशन। आ जाओ सेंटेंस देखते हैं अब अगले। सेंटेंस हमारा बच्चे, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी। एक बच्चा बोला क्लास में मुझसे ऑफलाइन में, सर आप रोहन ही क्यों लिखते क्लास में। मैंने कहा यार भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, बस छोटा नाम है। पहले हमने इंग्लिश में पढ़ा राम इज गोइंग, राम इज वो, राम इज ये, ठीक है, राम श्याम ही पढ़ा। अब भाई रोहन पढ़ लेते हैं, रोहन मोहन सोहन यही चलते हैं, हर कोई टीचर यही यूज करता। नहीं तो मैं क्या यूज करूँ, कटप्पा, तो कटप्पा भी यूज कर लेंगे, चंपाकली यूज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या दिक्कत है। ठीक है। रोहन सेड टू मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी नाउ। ठीक है। तो बच्चे ये सेंटेंस है, रोहन ऐसे ही रहेगा, और टोल्ड हो जाएगा, और मी हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, दैट। अब बच्चे यू है तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आई। और आर डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग है तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉस डिस्टर्बिंग। अब मी किसके हिसाब से चेंज होगा, सर मी चेंज होगा रोहन के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और नाव, नाव का क्या हो जाएगा बच्चे, देन हो जाएगा। नाव का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कटप्पा। ठीक है, खुश रहो तुम। कटप्पा सेड टू अस, कटप्पा सेड टू अस। क्लियर। वी आर, वी, चलो एक मिनट, आर नहीं लिखते, वी वर फाइटिंग, वी आर फाइटिंग, वी वर फाइटिंग हियर। ठीक है, सेंटेंस ये है। तो हमने क्या करेंगे भैया, कटप्पा को ऐसे ले आएंगे। ठीक है, कटप्पा भैया आ जाओ। और सेड टू का क्या हो जाएगा बच्चे, टोल्ड हो जाएगा, और असे ऐसे रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, देट आ जाएगा। वी चेंज होगा कटप्पा के हिसाब से।
अब कटप्पा के हिसाब से वी तो चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटप्पा तो अकेला है मेरे भाई, कटप्पा तो अकेला है। और जब कोई चीज अकेली होती ना तो ये जो इसके बाद साथ चला जाता, ऑब्जेक्ट को भी ले लेता साथ में कि भैया तुम भी आ जाओ, क्या कह गए, तुम भी आ जाओ साथ में, तभी काम बनेगा। अब यहाँ पर कौन हो गया, कटप्पा प्लस, कटप्पा प्लस अस, और अस कहाँ से बना, वी से। जब किसी थर्ड पर्सन के साथ या फर्स्ट पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ पहला पर्सन मौजूद है तो वहां पर क्या आता है बच्चे, फर्स्ट पर्सन ही आता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी। और वर फाइटिंग का क्या हो जाएगा, हेड बीन फाइटिंग। वास वर किसमें चेंज होते हैं, हेड बीन में, हेड बीन फाइटिंग। और हियर का क्या हो जाएगा बच्चे, देयर हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखो, वीपी, यू सेड टू अस, you said to us, comma inverted comma, we have informed your parents। बच्चे यू का तो यू ही रहेगा, सेड टू किस में चेंज होएगा हमारा, टोल्ड में, और अस ऐसे रहेगा। वी किसके पास जाएगा, यू के। अब यू तो एक भी होता और यू एक से ज्यादा भी होता, तो यू के हिसाब से यहाँ पर पहले तो डेढ़ लिखा जाएगा, यहाँ पर यू ही आ जाएगा, क्योंकि यू बराबर वी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 2 लोग हो सकता है 10 लोग हो, अकेला नहीं मान रहे हमसे, ज्यादा मान रहे। और हैव का क्या हो जाएगा बच्चे, हेड, हैव का क्या हो जाएगा, हेड, और हेड इन्फॉर्म्ड, हेड इन्फॉर्म्ड। अब योर पेरेंट्स किसके हिसाब से चेंज होगा, योर, योर कौन है बच्चे, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, अस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर। योर किसके हिसाब से चेंज होगा, अस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवर। अब पेरेंट्स का क्या रहेगा, पेरेंट्स। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, आई समझ में, बड़े आगे, सब बड़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सेंटेंस और करते हैं, ये सीजीएल का पीवाई क्यू लिख लेना, ठीक है, हाल ही का है। द मैन सेड यू हैड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हर। बच्चे द मैन का ऐसे ही द मैन ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा, डेट आ जाएगा। यू किसके हिसाब से चेंज होगा, यहाँ लिखे पर्सन के, लेकिन पर्सन तो लिखा नहीं है, लेकिन पर्सन तो लिखा नहीं है, और जब पर्सन ना लिखा हो तो क्या कहते हैं बच्चे, किसके साथ, किसका अकॉर्डिंग आएगा, जब पर्सन ना लिखा हो तो किसका अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पर अपने आप को मान लेते हैं, यहाँ पर हम किसे मान लेंगे, मी को या अस को मान लेंगे। तो मी को मानेंगे तो हम क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और अस को मानेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वी आ जाएगा, जो चाहे वो लगा देना, ठीक है, ऑप्शन में एक ही होगा। हेड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब हेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट है, और पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए हमें हेड हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब ये जो मेन वर्ब है इसी की थर्ड फॉर्म लिख दो, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड ही होती है, तो हेड हमारा क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हुआ हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोर इंफॉर्मेशन ऐसे रहेगा, इंफॉर्मेशन, और अबाउट भी ऐसे ही रहेगा। हब, हर जो है, हर ये थर्ड पर्सन है तो हर को चेंज नहीं करेंगे, हर ऐसे ही रहेगा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, यहीं पर इसका एंड करेंगे, और कल अच्छे सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है। तो अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुए, अभी बेसिक ही चल रहा था भाई ये, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कल से क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए, बेसिक में ही मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इस क्लास का अच्छे से रिविजन करें आप, और रिविजन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे मैं पहले बता रहा हूँ,
अगर कोई दूसरी क्लास देख रहा है तो भाई पहले पहली क्लास देख लेना। क्लियर? सीढ़ी बंदरों की तरह नहीं चढ़ना कि डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिया या 2 स्टेप छोड़ दिए डायरेक्ट छलांग लगा दे। छलांग लगाने वाले गिर जाते हैं, हम इंसान हैं ना कि बंदर। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सपोर्ट की नीड है, सपोर्ट करते रहिए।